जैसे नीट 2025 के एग्ज़ाम के ठीक 3 या 4 महीने पहले ये बहुत सारे कयास लगाए जाते थे कि नीट का एग्ज़ाम क्या कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, क्या नीट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, बट बहुत ही कम टाइम था इसलिए उसे एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं था। बट नीट 2026 में फिर से यही दौर फिर से चल चुका है कि नीट 2026 का एग्ज़ाम क्या ऑनलाइन होने वाला है, क्या वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। इसके कयास अभी से 7 महीने पहले से ही लगाए जा रहे हैं। तो 7 महीना है, गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। और जब 2025 की शुरुआत हुई थी तो आप सबको पता था कि उसमें बहुत सारी एक कमेटी बैठी थी। कमेटी ने एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को बताया था कि अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाए तो बहुत सारे रियलिटी चेक हो सकते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट अच्छे मैनर में करा सकते हैं और लीक के चांसेस कम हो सकते हैं, जिससे जो फेयरनेस है वो ज़्यादा उभर के आएगी। जो बच्चा बहुत मेहनत करने वाला है, जो जी जान लगा रहा है, उसको वाकई नीट में एक एमबीबीएस की सीट मिले। बट ये पूरा मामला क्या है और ये वाकई इसके पीछे अगर नीट का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाता है तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, पूरे एंड तक डिस्कस करेंगे। और इससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो, जैसे ही एग्ज़ाम शिफ्ट होगा तो बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक ऑफलाइन ही मोड में एग्ज़ाम दिया है, ऑनलाइन में आदत नहीं होगी। तो वो भी सब हम डिस्कस करेंगे, पूरे एंड तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो नीट 2026 एग्जाम में भी शिफ्ट इनटू द सीबीडी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्सप्लोरिंग द फिजिबिलिटी। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि इसके पीछे क्या प्रॉन्स हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, है ना। इसको क्या चेंजेस अगर होगा तो इसमें क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये देखिए, ये लेटेस्ट ही न्यूज़ है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग, है ना, नीट एग्जाम लॉन्ग स्टैंडिंग पेन एंड पेपर मोड। बहुत शुरू से पेन और पेपर मोड में चल रहा था, उसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, राइट। एंड दिस मूव कम इन वेक ऑफ कंसर्न ओवर द एग्जामिनेशन इरेगुलरिटी। आपने नीट 2025 में देखा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला, बहुत सारी हियरिंग हुई, है ना। पेपर लीक होता है हर साल, है ना। दे नीड टू द मॉडर्नाइजेशन इंडिया लार्जेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। अब 22 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हर साल अपीयर होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये कंप्यूटर पे आ जाता है तो इरेगुलरिटी कम हो जाएगी। अभी भी कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीडी ऑनलाइन मोड में बहुत सारे एग्जाम होते हैं। आप अपने नीट को ही देख लीजिए, नीट यूजी को छोड़ के बाकी जितने भी नीट के एग्जाम होंगे सारे ऑनलाइन हैं। जब आप एमबीबीएस पास करेंगे तो नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है, वो भी आपका सीबीडी मोड में होगा। जब आप सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, कार्डियो, न्यूरो, गैस्ट्रो, तो दैट इज़ कॉल्ड नीट एसएस, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। आपका जेई देख लीजिए, जेई में एडवांस ऑनलाइन होता है, कैट का, गेट का, मैट का, है ना, डीआरडीओ का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो अगर ये हो जाता है तो बहुत एक बड़ा शिफ्ट होने वाला है। द आर्टिकल प्रोवाइड द डिटेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिजिबल रीजन वाई द नीट हैज़ रिमेन ऑफलाइन अंटिल नाउ एंड ये सारा चीज़ है। तो अब हम इसके फ़ायदे पढ़ते हैं, है ना। अगर हम इसके फ़ायदे पढ़ेंगे कि इसके क्या फ़ायदे होंगे तो वो हम देख सकते हैं। इक्वल कंसर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, ये सारा एक चैलेंजिंग है ना। इक्वालिटी कंसर्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हर जगह लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो हर जगह कंप्यूटर लगाना, सेम सर्वर पे काम करना बहुत है। और ये एक शिफ्ट में तो होने वाला नहीं है। इवन पीजी में बहुत कम बच्चे बैठते हैं, उसमें भी 2 शिफ्ट हुआ था एग्ज़ाम। अब खैर इस साल 1 शिफ्ट हुआ है। तो इतने बड़े लार्ज स्केल में जहाँ पे 24-25 लाख बच्चे बैठते हैं तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम में एक फॉर्मूला आता है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन, जो नीट पीजी में यूज़ किया जाता था, उस पर भी बहुत विवाद होता है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा कि दोनों पेपर में आप कैसे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। इट्स रियली कंसर्न। लर्निंग फ्रॉम अदर एग्जाम, जॉइंट डिसीजन मेकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा चीज़ जो है बातें हो रही है। वाई द नीट हैज़ स्टे ऑफलाइन टिल नाउ, बिकॉज लार्ज स्केल एंड लॉजिस्टिक, आप बताइए कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, पेपर को ले जाना, हैंडलिंग करना, इट्स वेरी चैलेंजिंग, राइट। ट्रेडिशनल एंड ट्रस्ट में है, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पे सवाल पूछे जाते हैं, इक्वालिटी कंसर्न है, सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। सो नीट ऑफलाइन सेटअप द इन्वॉल्व द एक्सटेंसिव सेंटर प्रोटोकॉल, लीगल फ्रेमवर्क,
मेकिंग शिफ्ट टू द CBD कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। तो काफ़ी कॉस्टली भी ये होने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई कंपनी होगी जो पूरे सेटअप को हायर करेंगे। प्रॉन्स क्या हो सकते हैं? द फास्टर रिजल्ट थ्रू द ऑटोमेटेड इवैल्यूएशंस, रिड्यूस स्कोप ऑफ पेपर लीक के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। मल्टीपल सेशन पॉसिबल हो सकता है, और डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड ईजियर ऑडिटिंग। तो ये सारी चीज़ें, चैलेंजिंग भी बहुत सारा चीज़ है, चैलेंजेस भी है इस एग्ज़ाम के अंदर कि इतने बड़े लार्ज स्केल में कैसे किया जा सकता है। अब आपके लिए क्या विकल्प है? अभी वेट एंड वॉच करना है, ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसे पढ़ाई करिए। जिस भी मोड में आएगा, मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये पता है कि RBC कहाँ बनते हैं, आंसर आपको बोन मैरो में पता है, तो आप कागज़ पे लिखवा लीजिए या कंप्यूटर में टिक लिखवा दीजिए, या हिमालय पर्वत में जाके वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो आप आंसर गलत नहीं करेंगे। सवाल वहाँ उत्पन्न होता है जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको मतलब अनसर्टेनिटी है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर आपको चीज़ें आती हैं, चाहे वो कंप्यूटर पे देना हो या पेन और पेपर पे लेना हो, चीज़ें वही रहती हैं, तो ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। स्टिल आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या कन्वीनियंट है? क्या वो कंप्यूटर पे टेस्ट देना कन्वीनियंट है या पेपर या मोड पे देना कन्वीनियंट है? व्हाट डू यू थिंक, राइट? ये ऑफलाइन होना चाहिए या CBD मोड में होना चाहिए? प्लीज़ कमेंट दिस वीडियो, ताकि मैं एक आपके मन के बारे में जान सकूं कि आप क्या सोच रहे हैं इस बदलाव के ऊपर, ताकि मैं आने वाले वीडियो में या आने वाले कुछ सेशंस को उसी हिसाब से मॉड्यूलेट करूं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, है ना? क्योंकि मैं इस चैनल पे अब पढ़ाने वाला भी हूं, आप सबको प्रॉपरली मैं 2026 में सिलेक्शन दिलाने वाला हूं, तो आप सबका राय बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।